इस वीडियो में आप देख सकेंगे जो बाइडेन अमेरिका का इलेक्शन जीत गए। हिंदुस्तानी नज़ात कमला हैरिस पहली खातून नायब सदर बन गई। चमसी ने वोटर लिस्ट जारी कर दी। हैदराबाद में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का ऐलान। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के पीजी एग्जाम्स। हज ऑनलाइन एप्लीकेशन का आगाज। अर्नब गोस्वामी के बारे में अपडेट। इलेक्शन के दौरान ऑफिसर की मौत। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। स्कॉटलैंड में बच्चों के लिए एक नया कानून। मेक्सिको में कोरोना वायरस की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मस्जिदुल हराम के लिए नया मेंबर। तोडान के खारी का कार हादसे में इंतकाल। पाकिस्तान में 50% अमले को घर पर से काम करने की हिदायत जारी कर दी गई। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। बाइडेन सदर मुंतखब। हिंदुस्तानी नजात कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर बन गई। तमाम अमेरिकाओं का सदर रहूंगा, बाइडेन ने कहा। इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, ट्रंप ने कहा। जो बाइडेन ने आखिरकार अमेरिका की सदार इंतखाबात में फैसला कुन फतह हासिल की है और मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस तरह कई दिनों से जारी तजस्सुस खत्म हो गया। पेंसिल्वेनिया के नतीजे के साथ ही बाइडेन को अमेरिका के सदर बनने के लिए दरकार इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हासिल हो गए। इस ऐलान के साथ ही डेमोक्रेटिक्स के कैंप में जश्न शुरू हो गया और बाइडेन के हामी खुशियों मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। बाइडेन ने कहा कि वो तमाम अमेरिकियों के सदर होंगे। इनकी नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, मुल्क की पहली नायब सदर चुन ली गई हैं। ताहम ट्रंप ने मीडिया इदारों की रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है और वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जीएचएमसी के वोटर लिस्ट की इजराई। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जीएचएमसी 30 सर्कल्स के डिप्टी कमिश्नर ने वार्ड के लिहाज से फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट तैयार करते हुए आज इसकी इजराई अमल में आई। वोटर्स से ख्वाहिश की गई है कि इस फहरिस्त का जायजा लेने के बाद एतराज़ात और नामों और पतों की तब्दीली की वगैरह के लिए बूथ ऑफिसर से रुजू हों। एतराज़ात 8 नवंबर से 11 नवंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। वोटर लिस्ट के मुताबिक जीएचएमसी के 150 वार्ड्स में वोटरों की जुमला तादाद 74,04,017 है। इनमें 38,56,617 मर्द, 35,46,731 खवातीन वोटर्स हैं। 669 दिगर जिन्स के राय दहिंदे बताए जाते हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 79,290 वोटर्स 59वीं वार्ड मेलार्दियोपल्ली में हैं। सबसे कम 27,831 वोटर्स वार्ड नंबर 112 रामचंद्रपुरम में है। खवातीन राय दहिंदों की तादाद वार्ड नंबर 147 बंसीलाल पेट में मर्दों से ज्यादा है। यहाँ मर्द राय दहिंदों की तादाद 30,707 है जबकि खवातीन राय दहिंदों की तादाद 31,255 है। वाज़ेह है कि जीएचएमसी के इंतखाबात दिसंबर में मुनक्किद किए जाने के इम्कानात के पेश नज़र शहर में फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का अमल शुरू हो गया है। हैदराबाद में इंटरनेशनल लेवल के फिल्म सिटी की तामीर। 1500 से 2000 एकड़ अराज़ी मुख्तस। चीफ मिनिस्टर का फिल्मी शख्सियतों से मुलाकात के बाद ऐलान। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी पीजी और MBA के 15 दिसंबर से एग्जाम्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट MA, MCOM, MSc, MBA और सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम के एग्जाम्स दिसंबर में मुनक्किद होंगे। यूनिवर्सिटी के एक बयान में बताया गया कि इम्तिहानात के औकात 2 बजे से शाम 5 बजे रहेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। तफसीलात www.braounline.in पर देख सकते हैं। हज 2021 के आज़मीन के लिए मुफ्त ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह। इस साल भी आंध्र प्रदेश का एम्बारकेशन पॉइंट हैदराबाद ही होगा। 10 दिसंबर हज दरख्वास्तों की आखिरी तारीख रहेगी। अर्नब गोस्वामी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। टेलीविजन चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर बम्बई हाईकोर्ट ने हफ्ते को फैसला महफूज कर लिया। हाईकोर्ट से अब गोस्वामी को फौरी तौर पर राहत हासिल नहीं हो सकी। गोस्वामी खुदकुशी के एक मामले में माखूज किए गए। वकला के दलाल की समाअत के बाद जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस MS करनायक की जेर क़यादत बम्बई हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि हम बहुत जल्द फैसला सादिर करेंगे। अदालत ने फैसला सादिर करने की तारीख मुकर्रर नहीं की लेकिन कहा कि हम बहुत जल्द फैसला जारी करेंगे। इस मामले में ताखिर से मुल्जिम को सेशन जज की अदालत में से रुजू होकर मामूल के मुताबिक जमानत हासिल करने से मानिया नहीं होता। एक आर्किटेक्चर व इंटीरियर डिजाइनर अनवे नायक की साल 2018 में खुदकुशी के मामले में अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वोटिंग के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर फौत। बिहार असेंबली के इंतखाबात में रायदही के दौरान हफ्ते को प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अचानक इंतकाल हो गया। ये वाक़या जिले मुजफ्फरनगर के काउटर ब्लॉक इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर केडर राय को कातरा इलाके में 190 मराकज़ रायदही पर तैनात किया गया था।
ताहम इन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया जिससे वो फौरी फौत हो गए। इनका ताल्लुक रियासत के महकमे आबपाशी से था। मरकज से आयदही में फौत होने के बाद इनकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना पहुंचाया गया। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे। जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में इख्तिताम हफ्ता पर कोरोना वायरस लॉकडाउन के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए गए। मशरकी शहर लॉब्जोंग में हुक्काम ने बताया कि सोशल मीडिया पर तशद्दुद हमलों की कॉल्स दी जा रही हैं। बताया गया कि इन मुजाहरों का ऐलान इंतहाई दाएं और बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है। वाज़ेह है कि जर्मनी में कोरोना की दूसरी लहर के तनाजुर में एक मरतबा फिर मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है, जिसके तहत आवाम से कहा गया है कि वह फ़क्त ज़रूरी अफ़आल के लिए घरों से निकले। स्कॉटलैंड में बच्चों को थप्पड़ मारना गैर कानूनी करार। स्कॉटलैंड में बच्चों को थप्पड़ मारने के अमल को गैर कानूनी करार दिया गया है। स्कॉटलैंड के अलावा बरतानिया के बाकी हिस्सों में बतौर सजा बच्चों को थप्पड़ मारने की कानूनी इजाजत है। मीडियाई इत्तलात के मुताबिक पाबंदी पर आज से इतलाक होगा, जबकि बच्चों को हमले से तहफ़्फ़ुज़ के बड़ों के बराबर हुकूक मिल गए। वाज़ेह है कि स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता साल इस इक़दाम की मंजूरी दी थी। मैक्सिको में भी केसों में इजाफे के बाद रेड अलर्ट। मैक्सिको में कोरोना केसों में इजाफे के बाद दूसरी रियासत में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क की बेशतर 32 इलाकाई हुकूमतें इस वक्त नारंगी या जर्द अलर्ट की सतह पर हैं। शुमाली रियासत डोरंगो के हॉस्पिटल में मरीजों के इजाफे के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। मस्जिदुल हराम में खुतबा जुमा का नया मिंबर तैयार। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया ने वायरस से बचाव की तदाबीर से आरास्ता अल मस्जिदुल हराम में खुतबा जुमा का नया मिंबर तैयार किया है। सऊदी खबररसा और इदारे SPA के मुताबिक सेक्रेटरी इंतजामिया मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि अजान और तकबीर के मरकजुल मेंबर को हर नमाज के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। जुम्मा को मस्जिदुल हराम की सफाई, धुलाई और सैनिटाइजिंग का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, जबकि खुसूसी टीमें हरम को मुअत्तर करने का एहतमाम भी करती हैं। उन्होंने कहा कि खुतबे जुमा का मिंबर मुकर्रर जगह लाया जाता है, इसे सैनिटाइजर करके तैयार किया जाता है। इसके साथ माइक्रोफोन की तनसीब होती है, नया खालिन बिछाकर इसकी सफाई सैनिटाइजिंग की जाती है, उसे मुअत्तर किया जाता है और वहाँ आब जमजम की बोतलें भी रखी जाती हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिदुल हराम के माइक्रोफोन का सिस्टम जदीद है। मारूफ सूडानी खारी कार हादसे में जाँ बहक। आलम इस्लाम के मारूफ खारी शेख नूरैन मोहम्मद सिद्दीक एक कार हादसे में जाँ बहक हो गए। दुनिया भर में अपनी खूबसूरत और पुरसोज आवाज़ में तिलावत के लिए मशहूर मारूफ सूडानी खारी शेख नूरैन एक दावती सफ़र से वापस आ रहे थे कि शुमाली सूडान के शहर वादी हल्फा में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। शेख नूरैन समेत दीगर 3 हुफ़ाज़ भी जाँ बहक हो गए, जबकि हादसे में जख्मी एक शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सूडान के वज़ीर मजहबी उमूर नसीरुद्दीन मफरी ने शेख नूरैन के इंतकाल की तस्दीक करते हुए गहरे दुख का इजहार किया है। ताहम हादसे की नौइयत के हवाले से मज़ीद मालूमात नहीं हो सकी। ख्याल रहे कि शेख नूरैन अपनी मशहूर कुन और मुनफरिद तर्ज तिलावत के लिए न सिर्फ सूडान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे और इनकी तिलावत को दुनिया भर में ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता था। शेख नूरैन की वफ़ात पर सोशल मीडिया पर भी सारिफिन इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार कर रहे हैं और इन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत। नेशनल कमांडर ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र अहम फैसला कर लिए हैं। NCOC ने इंडोर शादियों की तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी, सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत समेत कई बड़े फैसले कर लिए हैं। NCOC ने फैसला किया है कि स्टेज 2 के तहत मास्क इस्तेमाल न करने वालों पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा।